नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज बात होगी अभिषेक बनर्जी, जिन्हें अदालत से बड़ा झटका लगा है। उनका इलाज अब यहीं होगा, सीरियसली। उनका इलाज यहीं होने जा रहा है। इतना ही नहीं, बंगाल में चुनावी शिकस्त और आंतरिक अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही टीएमसी को कलकत्ता हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने ईडी द्वारा पार्टी के 3 मुख्य बैंक खातों को फ्रीज करने के फैसले पे एंट्रीम रोक लगाने से साफ मना कर दिया है। और शुभेंदु अधिकारी, इन्होंने एक बड़ी पोल खोल दी है ममता बनर्जी की, ये जो हर साल एक रैली करती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही निवेदन, वही आग्रह, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो ऑल के बटन को आप हिट कीजिए, ताकि आपको मेरे सारे वीडियो जो हैं समय से मिल सके। समझते हैं इसे कि कैसे रैली का खेला होता रहा अब तक और कैसे अब अदालतों से झटके मिल रहे हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं उदय भानु बनर्जी सर। इस समय उदय जी मेरे साथ सिंगापुर से जुड़ रहे हैं। उदय सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मनविंदर जी, नमस्कार आपके सारे दर्शकों को भी। सर, अभिषेक बनर्जी, इन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है अदालत से कि उनका इलाज अब यहीं होगा। तो ये तो सर लुकआउट नोटिस से भी ज्यादा खतरनाक आदेश कोर्ट ने दे दिया है। बिल्कुल मैडम, कोर्ट ने सिर्फ 2 ही सवाल पूछे जिनके कोई जवाब इनके पास नहीं था। इनके मतलब इनके एडवोकेट के पास। कोर्ट ने पहले पूछे, आप तो 20 साल से इलाज करा रहा है बाहर जाके, तो उससे कुछ फायदा हुआ कि नहीं? जो आप हर एक साल जाते हैं वहां पे, और जाते हैं जो जाने माने सेंटर जो है जॉन हॉपकिंस मेडिकल सेंटर, जहां पे रोनाल्ड रेगन, जॉर्ज बुश, हिलरी क्लिंटन, ऐसे ही लोगों का इलाज होता है। मतलब दुनिया के सबसे महंगा जो हॉस्पिटल है वो है यही जॉन हॉपकिंस मेडिकल सेंटर। तो इनके एडवोकेट तो बिल्कुल स्तंभित हो गए, बिल्कुल इनके पास तो कोई जवाब ही नहीं था। सिट्टी पिट्टी गुम। बिल्कुल जज साहब ने बोला, देखिए इतने साल जब इलाज कराते हुए भी कोई फायदा नहीं हो रहा है तो जाने क्या क्या जरूरत है, आप बोलिए। तो हमारे यहाँ के जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहां पे हम मेडिकल बोर्ड बना देते हैं, एसएसके, और मेडिकल बोर्ड में वहां पे जो है बेस्ट ऑफ द कंसल्टेंट आई हॉस्पिटल में जो, या इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, उनके सबसे अच्छे जो ऑप्थेल्मिक सर्जन्स है हमारे देश के, उन लोगों को लेकर के हम बोर्ड, उसके बाद हम सुनेंगे जरूरत है कि नहीं हो। इससे तो इन लोगों का बिल्कुल हवा पानी जो है सारे मिट गए। अब इनका कहना है कि देखिए जनाब, हमारा तो, हम तो चाहते हैं देश के नागरिक सारे सुरक्षित रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। तो जज साहब बोले, देखिए मैं खुद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्टैंडिंग काउंसिल थे एक टाइम में, तो मुझे मालूम है जो हमारा देश के में जो इलाज होता है वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। बल्कि बाहर के बहुत डेवलप्ड कंट्रीज जैसा है, यूरोपियन कंट्रीज, यूके, यूएस, और बहुत लोग यहाँ पे आते हैं हमारे देश में इलाज कराने के लिए, और इलाज करा के ताज महल देख के वापस जाते हैं। तो इसके बाद तो और फिर बोला ये अभी नहीं चलेगा, आप हम ऑर्डर देता आप यहीं पे एसएसके में पहले दिखाइए, फिर हम देखेंगे क्या किया जाए। तो इसका मतलब है, देखिए कोर्ट भी समझ गया, कोर्ट भी समझ गया जो इनकी इरादा क्या है। इरादा भाग के चले, भागना है देश से। इतने सारे केस, इतने घोटाला, और डेली जो है इनके ऊपर एफआईआर होते जा रहा है। एक्चुअली इन्होंने जिस टाइप का राजनीति जो किए है और इतना लूट किया है गरीबों का पैसा, केंद्रीय सरकार का जितना पैसा आते थे, कभी आवास का पैसा है, कभी स्वच्छ भारत का पैसा है, कभी
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पैसा है, कभी आपका मनरेगा का पैसा है, सब में इनका लूट है। और आप तो देखे ही है ना कैसे ये चलता है इनका, क्या डायमंड हार्बर मॉडल में क्या होता था। मैं आपको उस दिन बोल रहा था ना, असली चीज है उसके ऑफिस से क्या क्या मिला। हजारों में उस वहां पे सादा कपड़े, महिलाओं के कपड़े मिले जो हमारे यहाँ विवाह पहनते हैं। इसका मतलब क्या है, ये इनडायरेक्ट तरीके से ऐसे ही करके धमकाते थे। जो पहले इनको पता चल जाता था एक बूथ में कितने लोग दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दिए है, कितना महिला वोटर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है, उनके घर के सामने वोट के अगले दिन ये कपड़ा रख के चले आओ। मतलब अगर उल्टा सीधा करोगे तो हमें पता चल जाएगा और हम उसका हिसाब लेंगे इलेक्शन के बाद। तभी इनका मुंह से सुनने में आता है जो हम 4 तारीख के बाद डीजे बजाएंगे, तभी इनके मुंह से निकलता है जो हम पुष्पा फलता के जहांगीर खान के कहने पर रिक्वेस्ट पे हम यहाँ पे शमशान बना देंगे, क्योंकि बहुत लोगों का तो सत्कार करना है यहाँ पे 4 तारीख के बाद। तो मैडम इनका जो क्रिमिनल मेंटेलिटी और इनके एक खुद पार्टी के बहुत वरिष्ठ, आपने एक दिन फोटो दिखाया था, आपको याद है ममता बनर्जी का एक सिंदूर का आंदोलन का बहुत पुराना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ जिसमें ममता बनर्जी खड़ी है खुला जीप के ऊपर और साथ में कुछ लोग बैठे हैं। ये करीब 1995-96 का फोटो है, बहुत पुराना जी। वो जो आदमी बैठा था वो है मदन मित्रा, उनका 38 साल का साथी, उनके आंदोलन का उनका जो राजनीतिक करियर है, मतलब पहले दिन के उनके साथी। आपको मालूम है मदन मित्र कुछ दिन पहले छोड़ के अभिनेता ब्रतो बैनर्जी के खेमे में चले गए। मदन मित्र प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव वीडियो में बोल रहे हैं, तुम कितना भी बड़ा सुपारी किलर हो तुम मुझे मदद नहीं कर पाओगे। और मुझको ऐसा धमका के और आंख दिखा के ऐसा करके। आप इस फोटो की बात कर रहे थे? बिल्कुल मैडम, अपने सही फोटो। ये जो इंसान जो बैठे हुए हैं जी, तो ये तो बिल्कुल ममता दीदी के साथ इनका 38 साल का मतलब रिलेशनशिप है। आप सोचिए राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर, तो इनको तो सब कुछ मालूम है ना अंदर का। और इन्होंने बोला, सही कह रहे हैं दादा। देखिए पॉलिटिक्स में ही क्या मतलब वक्त कब बदल जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। और अब देखिए शुभेंदु जी को मैं देख रही थी, उन्होंने एक ऐसी बात कह दी विधानसभा में, मैं उस पे भी आपका कमेंट चाहूंगी जी। 27 साल तक मैडम एक कमीशन के रिपोर्ट छिपा हुआ था। ये किस चीज का रिपोर्ट है? 1993 में ममता बनर्जी बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिए थे। इन्होंने पार्लियामेंट में पहले बहुत बड़ा बहुत बुलंद आवाज से बोले बिना वोटर आईडी के कहीं पे वोटर नहीं होगा। तब तक उस टाइम में पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का सरकार था ज्योति बासु के, और तब से ये जो घुसपैठिया आने का सिलसिला चालू हो गया था। इन्होंने उसी टाइम में बोले थे जो बिना आईडी वोटर आईडी के कोई वोट नहीं हो, वोटर लिस्ट नहीं बनेगा। उस टाइम में ममता बनर्जी एक युवा नेत्री थी कांग्रेस की, और बल्कि युवा नेत्री युवा का सभापति भी थी यूथ कांग्रेस के। जो भी है, इन्होंने कांग्रेस के तरफ से पूरा एक मोर्चा खोल दिया था इनके अगेंस्ट में, ज्योति बासु के अगेंस्ट में, ये वोटर आईडी को लेकर के। और आपको जानते हैं जो लेफ्ट फ्रंट का सरकार जहां पे है वहां पे जैसे भी हो कोई भी डेमोक्रेटिक आवाज को वो दबा देते थे। ये चाइना में भी हो, आज भी हो रहा है, ये आपको रशिया में भी आज भी हो रहा है, वेनेजुएला में अब देखे क्या हुआ, नॉर्थ कोरिया आप जानते हैं, वहां पे कोई डेमोक्रेटिक वॉइस या कोई डेमोक्रेटिक एजिटेशन को कोई ये नहीं है, जगह नहीं है।
तो लेफ्ट फ्रंट का सरकार में भी यही दिखता था, देखते थे हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, ऐसा ही होता था। अब ज्योति बासु उसने ममता बनर्जी उस टाइम में अपना आंदोलन जो छेड़े और बोले पूरे सब इकट्ठा होके सब चलो राइटर्स बिल्डिंग जिसको महाकरण कहते हैं वहां पे जाके हम धरना देंगे, बल्कि महाकरण को सीज करेंगे। जो आज जो ये लोग कॉकरोच पार्टी बोल रहे हैं पार्लियामेंट में जाके, सब एक ही जो है नाम गोत्र के इंसान है, सब सारे लोग ये लोग। अब उस टाइम में गए थे तो ये पूरा ज्योति बासु के कॉन्वॉय के ऊपर ये लोग लेट गए थे, रास्ते के ऊपर बहुत सारे नाटक वाटक किए। उस टाइम में होम सेक्रेटरी थे मुनीश गुप्ता, ठीक है, और उन्हीं के ऑर्डर पे कोई बोलता है 14 आदमी को गोली लगी थी, कोई बोलता है 15 आदमी, कोई 13 आदमी, तो किसी के पास एग्जैक्ट नंबर मालूम नहीं था कितने लोग वहां पे मरे। अब मैडम ममता बनर्जी इन लाशों को लेकर के इनको शहीद बना दिए। अब मैडम शहीद कौन होते हैं? हम तो शहीद को जानते हैं, भगत सिंह को जानते हैं। हमारे देश अब तो में देखिए ना, शहीद भगत सिंह को भी लोग यूज कर रहे हैं, भगत सिंह की फोटो लगा रहे हैं। आप केजरीवाल का ऑफिस देखिए, केजरीवाल भगत सिंह को यूज करते हैं, और भगत सिंह को यूज करते करते देखिए कहाँ तक उन्होंने कितने घोटाले कर लिए, कितने उन्होंने शीश महल बना लिए, दिल्ली में बना लिया, पंजाब में बना लिया। तो इनके लिए ये सब लोग जो है कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखते। इन्हें नहीं मालूम कि उन्होंने क्या क्या कुर्बानी दी, कितनी कम उम्र में उन्होंने कुर्बानी दी। आज आपने चूंकि विषयांतर हो जाएगा, देखिए जिस तरीके से अभिजीत दीप के इनसे 2 घंटे भूखे नहीं बैठा गया, इनकी जान निकलने लग गई, इनके पसीने छूट गए। मतलब इतना जब वो नहीं खाते ना, तो थोड़ा आप तो ज्यादा समझते हैं, एक डिप्रेशन जैसा हो जाता है, तो वो लिटरली फूट फूट के रोने लग गया, जैसे बच्चा रोटी के लिए रोता है। इट्स लाइक दैट ओनली। तो ये क्या आंदोलन करेंगे और क्या खा के आंदोलन करेंगे? और उदय सर, एक चीज और समझना चाहती हूँ मैं। अब देखिए ना, ये इनका जो फंड है पार्टी का, टीएमसी को कलकत्ता हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, और कोर्ट ने ईडी द्वारा पार्टी के 3 जो मेन बैंक अकाउंट जिनको फ्रीज करने के फैसले पर ये लोग बहुत अदालत खेल रहे थे, कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है अंतरिम रोक लगाने के लिए। मैडम शुभेंदु अधिकारी आज असेंबली में यही चीज बताया, जो 27 साल से जो छिपे हुए चीज था, उस कमीशन तो बनाया था ममता सरकार जब बनी 2014 में, लेकिन देखा गया पहले तो मनीष गुप्ता जो मेन जिनके ऊपर ये लोग आंदोलन छेड़े थे अगेंस्ट में, उसको कैबिनेट में ले लिया। तो ममता बनर्जी का राजनीति ऐसे ही चलते हैं। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 12 आदमी को गोली हुई थी और उसके पोस्टमार्टम हुई थी। तो ये 14-15 जो ये नाम छपते रहते हैं, ये सब बकवास है। 12 आदमी को हुए थे। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात मैडम, अब ईडी के अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, टीएमसी के, चौंकाने वाली बात है, कमीशन ने बोला था जो लोग जिनके घर से ये लोग मारा गया था, उनका परिवार को, जो मरे गए थे, उनको 25 लाख कॉम्पेंसेशन देनी चाहिए। और उस रैली में जो लोग को इंजरी हुई थी, फिजिकल इंजरी हुई थी, उन लोगों को 2 लाख का कॉम्पेंसेशन देनी चाहिए। ममता बनर्जी जो 27 साल की इसके राजनीति चल रहे हैं, आज भी जो है कलकत्ता में 4 गुटों में ये शहीद दिवस मनाया जा रहा है। क्या ना शहीद के नाम पे तर्पण होगी इस बार। पहले क्या होते थे? भाषणबाजी होते थे, डीजे होते थे, दारू, मटन, बिरयानी, यही सब होता था पूरा भर भर के। मतलब एक दिन का प्रोग्राम, और 7 दिन तक कलकत्ता को बिल्कुल कचड़ा बना के छोड़ देते थे। हम लोग मैडम कहीं नहीं जा सकते थे, कोई एम्बुलेंस नहीं जा सकते थे सड़क पे। पूरा गांव में बस भर भर के जो है, इनके जितने जो ये लाभार्थी जो होते हैं, महिलाएं, लक्ष्मी भंडार या
स्वास्थ्य साथी इनके जो जितने स्कीम है, वो लोग जो लाभार्थी है उनको धमकी दे करके बस में उठा के ले आते थे। कोई बस वाला को कोई पैसा नहीं मिलता था, कुछ नहीं। आखिर में हुआ था क्या? कमीशन के बाद कमीशन का रिकमेंडेशन आपको बताया, जो मरे हुए थे, जिनका जान चले गए थे, उनको 25 लाख, जो जिनकी इंजुरी हुई थी उनको 2 लाख का कंपेंसेशन देनी चाहिए। ममता सरकार ने क्या किया? ममता सरकार के एज पर रिकॉर्ड जो मर गए थे उनको 2 लाख रुपया दिए थे, और जिनको इंजुरी हुई थी उनको 15,000 मैडम दिए थे। बाकी सब हड़प गए। बाकी सबका पैसा से ही तो ये जो हेलीकॉप्टर, और उसके बाद रातों रात जो है उनका हरीश मुखर्जी स्ट्रीट में 34 प्लॉट्स उनके नाम पे है, बैनर्जी परिवार खानदान के नाम पे। उनके भाई भतीजा सारे ये सब कब्जे करके लेके, किसी को भगा दिया, किसी को मार के लटका दिए, किसी को जमीन हड़प लिए, यही किया। तो ये चीज सामने आ गया। इसके बाद जो है शुभेंदु एक ही निशाने पे 2 तीर को मारा, और जब दुयू के 3 तीर को मारा। एक तो टीएमसी जो इतने साल से जो है आंसू बह रहा था, घड़ियाली। दूसरे है कांग्रेस, जिनका मेन एजिटेशन था, वो इतने साल से बिल्कुल, जिसको कहते हैं कोई यहाँ पे इसीलिए कांग्रेस का कोई सीट वीट कुछ नहीं है, मिट गए इस पार्टी। और तीसरा है वाम फ्रंट, ये लेफ्टिस्ट वालों है, जिनको आपको देखने में मिलेगा कॉकरोच एजिटेशन में आजकल जी। तो इन लोगों का असली चेहरा शुभेंदु अधिकारी निकाल दे। और अब 27 साल की ये 12 जो जिन लोगों को जान चलेगी, इनको परिवार लोगों को बुलाया जाता था इस मीटिंग में, उनको मंच पे बिल्कुल जो है अलग से बैठाया जाता था, कितना खातिरदारी होते थे। लेकिन असलियत में यही हुआ। उसके बाद दूसरा धमाका शुभेंदु ने कर दिया इसी को चीज से। बोले आज भी अगर कोई इस परिवार से कोई एफआईआर करना चाहते हैं, कर सकते हैं, सरकार उसमें पूरा मदद करेगी। एक, आज भी अगर कोई सरकार के पास अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देता है कॉम्पेंसेशन के बारे में, तो हम अपना फंड से, चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से हम देंगे, क्योंकि रिकमेंडेशन है, कमीशन का रिकमेंडेशन है, कमीशन हेडेड बाय ए जज ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट, और उसमें सारे सबका जवानबंदी है। जितने लेफ्ट के नेता थे उस टाइम में, सिर्फ एक आदमी का नहीं है जवानबंदी, वो है ममता बनर्जी का। उनको क्यों नहीं बुलाया गया था कमीशन? क्योंकि उनका तो तब सरकार था ना, तो कैसे बुलाएंगे? चीफ मिनिस्टर कमीशन में आके स्टेटमेंट देंगे? अरे हो ही नहीं सकता मैडम, अभी कुछ नहीं है तो एक वॉइस सैंपल को लेकर के कितना नाटक आप देख रहे हैं। ये सब जो है इन लोगों का दिमाग में जो है, ये ऑपोजिशन। देखिए मैडम, पॉलिटिकल साइंस आप भी पढ़े हैं, आप भी जानते हैं, एक अच्छा स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए ऑपोजिशन पॉलिटिक्स के जरूरी है देश में, हर एक देश में है डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन हमारे यहाँ ऑपोजिशन पॉलिटिक्स के मतलब क्या है? एंटी मोदी करते करते एंटी नेशनल बन जाना। दादा बहुत बड़ी बात की आपने। इस समय हम यही देख रहे हैं, ये मोदी जी का विरोध करते करते आज देश का विरोध कर रहे हैं। आप चारों तरफ नजर दौड़ाइए, इनका टारगेट कौन है। और ये जो मतलब हमने फिर विषांतर हो जाएगा, ये जो हमने सोमवार को कितना बड़ा इनका तमाशा देखा, ड्रामा देखा, जिसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। इनका भी मकसद यही था। इनको नहीं पता था कि वो क्या करने आए हैं। जो बच्चे उस प्रदर्शन में थे, उनको नीट के फुल फॉर्म भी नहीं मालूम थी। नहीं, और नीट पता नहीं कहाँ चला गया, और फिर ये प्रधान के पीछे पड़ गए। तो उनको कुछ नहीं मालूम था, कोई उनका लीडर नहीं। क्योंकि उस समय जब ये मूव कर रहे थे पार्लियामेंट की तरफ, तो ये जो इनके सो कॉल्ड लीडर्स थे, अभिजीत दीप के, चलिए वांगचुक तो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, कोई वहां नहीं था।
जी दादा। वांगचुक तो एक बहुत बड़ा, ये भी जो है मीडिया का बनाया हुआ एक और कंप्लीटली 100% फंडेड बाय CIA। मैंने मैग्सेसे खुद वाले हैं लद्दाख ना, में जाके, मैग्सेसे वाले हैं, देखिए अरविंद केजरीवाल हो गए, उधर बांग्लादेश वाले हो गए, इधर ये वांगचुक हो मैक्स से गए, वाले, जितने सब। मैक्स से वाले हमारे देश में सारे एंटी नेशनल, अरुंधति रॉय, रवीश कुमार, बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल, अब एक एक का आप देखिए ना, ये लोग इतना पहुंचे हुए आदमी है और इनको एक के बाद एक जो है फील्ड में उतारा जाता है। उस फिल्म के जरिए ये लोग पैसा बनाने का ऐसे एक टूरिज्म का बनाया, मतलब उनके स्कूल में जाओ, स्कूल देखो, विजिट करो, फिर वहां का बनाए हुए बोलते हैं बच्चों ने बनाया, लेकिन किसने बनाया किसी ने दिखा नहीं। डिस्प्ले होता है, वो सारे आप खरीद सकते हो, तो एक इंडस्ट्री चल रहा था। सोनम वांगचुक का जो अपना इन्होंने एक आपका क्या एनजीओ है इनकी, इस एनजीओ ने पिछले 8 साल से इनका कोई रिपोर्ट नहीं आई सरकार के पास। अब FCRA एक्ट में सबसे बड़ा जो है ये घायल होने वाला है, ये और ऐसे ही सारे एनजीओ, बहुत सारे एनजीओ। पश्चिम बंगाल में एनजीओ के पैसा आता है अनरजिस्टर्ड मदरसों को चलाने के लिए। भाई आप 10 बच्चों को पढ़ाओगे, जो भी पढ़ाओ उससे छोड़ दीजिए, आप जो भी धर्म पे पढ़ाओ या कुछ भी करो, 10 आदमी को रखोगे घर में, उसको 24 घंटा खिलाओगे पिलाओगे या उसका घर बनाओगे, उसके लिए मेहनत पैसा चाहिए। ये पैसा कहां से आता है? और अपने और अमित शाह जी तो देखिए इस बार जो बिल लेके आने वाले हैं, उनसे इनकी दुकानदारी बिल्कुल बंद होने वाली है। FCRA आ रहा है। आपने उदय सर मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला और तमाम विषयों पे आपने विस्तार से जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।